अन्नामलई स्वामी रमण महर्षि के शिष्य थे। जब अन्नामलई स्वामी श्री रमण महर्षि के आश्रम में रह रहे थे, तब उन्हें आश्रम के लिए और अधिक भवन निर्माण का भार सौंपा गया था। अन्नामलई स्वामी कभी कभी आने वाली यौन विचारों से परेशान थे, लेकिन कुछ भी करके उन विचारों से बच जाते थे। भवन निर्माण काम में लगे मजदूरों में कुछ बहुत ही सुंदर और आकर्षक महिलाएं थी, और कभी कभी अन्नामलई स्वामी उनके ओर आकर्षित होते थे। एक बार उन्होंने सभी महिला मजदूरों को निकाल दिया ताकि वे उनसे बच सकें, लेकिन रमण महर्षि ने उन्हें फिर से काम पर रखने के लिए जोर दिया। एक बार उन्होंने रमण महर्षि से कहा कि उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन वे महिलाओं की इच्छा से छुटकारा पाना चाहते हैं। रमण महर्षि ने हंसते हुए कहा, सभी संत केवल इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। रमण महर्षि के उत्तर से अन्नामलई स्वामी को यह आश्वासन हुआ कि वो इस पीड़ा में अकेले नहीं थे। एक दोपहर में अन्नामलई स्वामी अपने कमरे में बैठे थे। तब उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत महिला रमण महर्षि से मिलने जा रही है। कुछ समय बाद जब वो महिला कमरे से बाहर आ गई, तो अन्नामलई स्वामी उसकी सुंदरता से पूरी तरह मोहित हो गए। अचानक रमण महर्षि बाहर आए और अन्नामलई स्वामी को एक विशेष चट्टान पर खड़े होने के लिए कहा और उनसे बातचीत करने लगे। सूरज अपने चरम पर था और अन्नामलई स्वामी ने चप्पल नहीं पहना था, तो जल्द ही उनके पैर गर्मी से जलने लगे। लेकिन वो अपने पैर बदल नहीं सके, क्योंकि यह महर्षि का आदेश था। उनके पैरों में दर्द बढ़ने लगा और अचानक उनके मन में यह ख्याल आया कि जिस दर्द का वे अनुभव कर रहे हैं, उसने काम वासना के स्थान ले लिया है। जैसे ही उनके मन में यह विचार आया, रमण महर्षि अचानक बातचीत समाप्त कर दी। कुछ दिनों के बाद अन्नामलई स्वामी फिर से यौन विचारों से परेशान थे। वे इस हद तक परेशान हो गए कि 3 दिनों तक ठीक से खा या सो नहीं पाए। अंत में उन्होंने महर्षि की सहायता लेने के लिए विचार किया। महर्षि ने उन्हें सलाह दी, तुम बुरे विचारों पर ध्यान क्यों देते हो? तुम ध्यान क्यों नहीं लगाते? यह विचार किसके पास आया, उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? विचार आपको खुद ही छोड़ देंगे। आप न ये शरीर है और ना ही मन, आप स्वयं है। स्वयं का ध्यान करें और सभी इच्छाएं आपको छोड़ देगी।